गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज अपने बात करते हैं आयु संबंधी क्वेश्चन के अंदर और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस की कि और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे उनको टाइम सेविंग करते हुए अपन कम टाइम के अंदर उनका आंसर कैसे निकालें। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन तो अपन बेसिक और ट्रिक दोनों से करेंगे। आप लोग उस अच्छे से क्लास को देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु कितना है। वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है क्या आपको, ए और बी का कितना है 3:2। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा 80। 10 वर्ष बाद उनके पास टोटल आयु होगा 80। तो बताओ 10 वर्ष यदि पहले वर्तमान में बात करें तो आप कहोगे इसके पास भी 10 कम होगा, इसके पास भी 10 वर्ष कम होगा, तो टोटल कम कितनी हो जाएगी 20 वर्ष कम हो जाएगी। और 20 कम होगी तो आज टोटल उम्र कितनी होगी, फिर आज उनकी टोटल उम्र 60 वर्ष होगी या नहीं होगी। आगे बात में 10 वर्ष बाद उनका टोटल आयु का योग है 80। तो दो लोग हैं तो 10 वर्ष बाद दोनों 10-10 वर्ष बढ़ जाएंगे ना भाई उम्र में। तो आप लोग क्या करो 10-10 वर्ष क्या कर लो माइनस कर लो। तो 10 और 10 दो लोगों से माइनस किया तो टोटल माइनस हो गया 20। तो आज उनका उम्र का योग कितना है 60 वर्ष। तो अपन देखते हैं रेशियो में टोटल योग कितना है 3 + 2 5 और 5 की वैल्यू कितना है 60। तो फिर 1 की वैल्यू कितना होगा भाई 60 में 5 का भाग लगा तो 12 वर्ष। तो बताओ ए कितना होगा, फिर रेशियो में 3 तो 3 × 12 कितना हो जाएगा 36 वर्ष। तो ए का आयु कितना होगा 36। तो बी का कितना होगा 2 × 12 24 वर्ष। तो बताओ बी का आयु कितना हो जाएगा 24 वर्ष। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है 36 और 24। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इतने आसान क्वेश्चंस आएंगे लेकिन आप लोग अच्छे समझिएगा फिर करिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। कोई बात नहीं, अपन ये वर्तमान है और वर्तमान से कितने वर्ष पहले बात कर रहे हैं 1 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तब बोला दो बहनें हैं, दो बहनों की आयु का अनुपात कितना है 2:3। वर्तमान में उनके पास टोटल कितना है, टोटल है 12 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना है 12 वर्ष। तो यदि 1 वर्ष पहले जाएं तो कितना होगा, आप कहोगे दोनों 1-1 वर्ष कम हो जाएगा। तब उनका योग आयु का 10 वर्ष होगा क्या, 2 वर्ष क्या कर दिया माइनस। तब बताओ रेशियो में टोटल योग कितना है 5। तो आप कहोगे 10 है वो कितने की वैल्यू है 5 की वैल्यू है। तो फिर 1 की वैल्यू कितना होगा 2 वर्ष। तो बताओ यहाँ 1 वर्ष पहले छोटी बहन की उम्र कितनी है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 वर्ष। और बड़ी बहन की उम्र कितनी है, 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 वर्ष। तो समझ में आई बात। पहली और दूसरी दोनों बहनों का उम्र 1 वर्ष पहले कितना हो गया 4 और 6। तो यदि वर्तमान में बात करूं तो 1 वर्ष बढ़ जाएगी ये, तो ये 5 वर्ष की हो जाएगी और ये 6 से 1 बढ़ जाएगी तो कितने वर्ष की हो जाएगी 7 वर्ष की। तो आपका आंसर होगा 5 वर्ष और 7 वर्ष। समझ में आ रहा है ना सभी को। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु ज्ञात करो। कहता है दो भाइयों की आयु के योग और अंतर। चलो मान लेते हैं एक भाई की उम्र आप ऐसे मान लो कि a वर्ष है, दूसरे भाई की उम्र आप कितना वर्ष मान लो b वर्ष। तब आपको रेशियो किसका दिया है, आप कहोगे मान लो a बड़ा है तो a + b आयु का योग कर दिया और बड़े में से छोटे को क्या कर दिया माइनस। तब इनका रेशियो कितना दिया है a + b और a - b का रेशियो दिया है आपको
5:1। अब 5:1 मान लिया। यदि इनके पास आप लोग आयु का योग और आयु का जो माइनस है वो क्या मान लो, रियल में मान लो कि उनके पास आयु का योग 5 के है और इसके पास कितना है 1 के है, तो 1 के हो जाएगा। आगे बात में श्योर्स भी आयु का योग कितना हो गया 5 के और a माइनस बी आयु का अंतर कितना हो गया के। तो सबसे पहले बताओ, कल आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने कहा था कि a प्लस बी का मान आपको दिया हुआ हो और a माइनस बी का मान दिया हुआ हो, तो सबसे पहले आप फटाक से क्या करोगे, यदि इन दोनों को जोड़ दोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a और a जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस बी से कट जाएगा, इधर 5 प्लस a कितना हो जाएगा 6 की हो जाएगा। तो बताओ a की वैल्यू कितना आएगा, 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, a के पास 3k है, मतलब a 3k वर्ष का है। तो अब आप कहोगे b कितने का होगा, अरे 3k में कितना k जोड़ो कि 5k हो जाए, तो b 2k का होगा क्या। तो b का मान यहाँ से कितना आ गया 2k, 3k में से कितना माइनस करूँ कि 1k बचेगा, 2k तो माइनस करना पड़ेगा, b का 2k आ गया। अब आपको क्या दिया, उनकी आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल दिया है, मतलब a और इंटू में आपको क्या दिया है b। a का मान कितना है 3k और b का मान कितना है 2k, दोनों का मल्टीप्लाई दिया है कितना 96। तो ये 3 इंटू 2 6 से कटेगा 96 कितनी बार 16 बार, और k इंटू के कितना हो जाएगा k स्क्वायर, और k स्क्वायर का मान कितना है 16। तो बताओ k का मान कितना आएगा 4 आएगा क्या भाई, k का मान कितना आ जाएगा 4। समझ में आई बात, श्योर्स भी ठीक है। अब पूछ रहे हैं तो उनकी आयु ज्ञात करो। अब देखो k का मान 4 आ गया, उनकी आयु कितनी थी भाई, उनकी आयु है 3k और 2k। तो 3k है तो k का मान है 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो a कितने वर्ष का है 12 वर्ष, b कितने का होगा 2 इंटू 4 8 वर्ष। तो एक 12 वर्ष का है और एक 8 वर्ष का है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रही है बात, मैंने स्टेप बाय स्टेप काम किया और फटाक से आंसर निकाल लिया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल 221 है, उनकी आयु ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको इतना आसानी से बताता हूँ, आप लोग इसके अंदर है ना द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। बेसिक करोगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे, लेकिन जिस पैटर्न से मैं बताता हूँ तो आप लोग देखिएगा। अब दो है सिंधु और बिंदु, सिंधु और बिंदु की आयु का योग कितना दिया है, आप कहोगे 30 वर्ष, और सिंधु और बिंदु की आयु का मल्टीप्लाई कितना दिया है, आप कहोगे 2 to 1। तो उनकी आयु कितनी है, उनकी आयु इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेट बैठेगा ना, तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन रख लो, वरना आपके पास जो आंसर आएगा वो द्विघात समीकरण से आएगा बेसिक करोगे तो। अभी आप लोग द्विघात समीकरण के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए एक बार द्विघात समीकरण को भूल जाओ। तो देखो 2 का जोड़ 30 होना चाहिए, तो पहले जोड़ चेक लो, 17 प्लस 13 30 होता है, 16 14 भी कितना होता है 30 होता है, 15 15 भी 30 होता है, और 18 12 भी 30 होता है। तो अपने को चेक करना है मल्टीप्लाई 221। अब देखो मल्टीप्लाई पहला ऑप्शन, चलो मैं बी ऑप्शन उठाता हूँ, तो आप इकाइयाँ की चेक कर लो ना, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 24, और 24 का इकाइयाँ 4, लेकिन यहाँ इकाइयाँ कितना है 1, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना होता है 25, 25 का इकाइयाँ 5, यहाँ कितना है 1। तो देखो बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल। नेक्स्ट डी, 8 इंटू 2 16 इकाइयाँ 6 मिल रहा है, इसका मतलब डी भी कैंसिल। अब बात करते हैं एक, तो 7 इंटू 3 करोगे तो कितना होता है 21, और 21 का इकाइयाँ कितना होता है 1। तो कौन सा ऑप्शन सेट बैठ जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बस आपको ऑप्शन देखते ही क्या कर दो, आराम से टिक कर सकते हो, यदि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है और इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। समझ में आई बात, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदमी अपने बेटे से कहता है 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, और 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा।
तो सभी देखो वर्तमान की बात नहीं कर रहा, वो कहता है एक है आदमी, वो अपने बेटे से कहता है कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कहता है मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। ये है पुत्र और ये है उसका पिताजी। कहता है कि मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, कि मतलब पुत्र की उम्र यदि रेशियो में 1 मानो तो पिता कितने का था, 7 का। अब कहता है 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे मैं 3 गुना हो जाऊंगा। 3 साल में आप मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब आज से वर्तमान से 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तब कहता है मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा, मतलब यदि आप 1 साल के हो तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 3 साल का। अब बताओ बीच का गैप दोनों के बीच कितने का है, 7 का, ये हो गया 3 का, ये तो टोटल गैप 10 का हो गया ना। तो इधर भी गैप कितने का है, 10 का। तो मैंने कहा था तो गैप सेम हो तो क्या लगा सकते हैं, ट्रिक। और ट्रिक कैसे लगाएंगे, अब देखो इन दोनों के बीच गैप कितने का है, 6 का, और इन दोनों के बीच गैप कितने का है, 2 का। तो आप इस गैप को सबसे पहले कितना बनाओगे, 6 बनाओगे, और 6 बनाओगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 3 कितना हो जाएगा भाई, अरे सॉरी 6 का बनाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई, 3 से, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से करोगे तो ये रेशियो बन जाएगा 9:3। अब देखो रेशियो में पिताजी 7 का है 7 वर्ष पहले, और आगे फ्यूचर में 3 वर्ष के बाद में कितने हो जाएंगे रेशियो में, 9 का। कितना बढ़े, 2 बढ़ गए। पुत्र 1 का है और आगे वाले 3 वर्षों के अंदर 3 का हो जाएगा, कितना बढ़ा रेशियो में, 2। लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है, वो 7 ये वाला, 3 ये, टोटल गैप कितने का है, 10 का। तो आप कहोगे रेशियो में तो 2 है लेकिन रियल में वो कितने वर्ष का गैप है, 10 वर्ष का। तो बताओ एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। अब किसी भी उम्र को निकाल लो, या तो 7 वर्ष पहले की निकालो या 3 वर्ष बाद की। चलो मैं 3 वर्ष बाद की निकालता हूँ। एक की वैल्यू कितना आ गया, 5। तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। तो बेटा कितना हो जाएगा आने वाले 3 वर्ष में, तो 3 × 5 कितने हो जाएगा, 15 वर्ष। अब देखो उनकी उम्र ज्ञात करिए, तो वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। आने वाले फ्यूचर में 3 वर्ष के बाद वो 45 का होगा, तो आज कितने का है, तो 3 माइनस करोगे तो आज कितने का होगा, 42 का। बेटा 3 वर्ष के बाद 15 का हो जाएगा, तो आज कितना है, 3 माइनस कर दो, 12 का। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 42 और 12। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आई बात। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंकिता अन्नू से 2 वर्ष छोटी है। आज से 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अंकिता और अन्नू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ढंग से कीजिएगा। देखो बात किसकी कर रहा है, अंकिता और अन्नू। क्या कहता है, अंकिता अन्नू से 2 वर्ष छोटी है। अब आप कहोगे अन्नू यदि k वर्ष की है तो ये 2 वर्ष छोटी है, तो कितना हो जाएगा, k - 2 ईयर हो जाएगा। क्या 2 वर्ष छोटे का मतलब 2 माइनस कर दो, ठीक है। अब क्या कहते हैं, आज से 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु, आज से 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु कितनी होगी भाई, k+4। अन्नू की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु, 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो आप कहोगे k - 2 है तो 3 और माइनस कर दिया इसमें से, तो ये 3 वर्ष पहले है। ये 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु और ये 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु। क्या कहता है कि आयु 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु 2 गुनी हो जाएगी, 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कौन सी, अन्नू की आयु। तो अब आपको इन दोनों का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। और 2 गुना कौन सा है, अन्नू की आयु 2 गुनी है किससे, अंकिता से। दोबारा पढ़ दो, देखो क्या कहता है, आज से 4 वर्ष बाद अन्नू की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इन दोनों का क्या दे रखा है, रेशियो। तो चलो मैं रेशियो निकालता हूँ। तो आप कहोगे -2 - 3 कितना हो जाएगा, -5। इसका रेशियो निकालता हूँ अन्नू की 4 वर्ष के बाद की आयु से, कितना हो जाएगा, k+4। अब बताओ दुगना कौन सा है। उसने कहा अन्नू की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो अन्नू वाला तो क्या है, दुगना है। तो आप कहोगे यदि ये 1 है तो ये कितना है, 2। तो यहाँ से क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2k, माइनस में कितना हो जाएगा 10, इक्वल टू कितना होगा, k+4। अब करो इसको, 2 किया इधर k माइनस किया गया तो कितना बचेगा, k।
10 माइनस किधर जाएगा, प्लस का 4 ऑलरेडी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो के की वैल्यू आपके पास आ गया 14। तो पूछता है अंकिता और अन्नू की वर्तमान आयु। अन्नू की वर्तमान आयु के है तो वो कितना हो जाएगा 14 वर्ष। तो अंकिता कितने हो गई, के माइनस 2 कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो अंकिता का पहले पूछा है तो 12 वर्ष और 14 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रही है ना बात, अच्छे से करना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग कितना है 40, उनकी उम्र का गुणनफल 351 है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी बताया था ऐसे क्वेश्चन को आपको योग 40 दे रखा है और उनका गुणनफल 351 है, तो कैसे करोगे, ऑप्शन से। तो योग 40 होना चाहिए। तो देखो योग सभी का योग कितना है 40 ही तो है, लेकिन मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 51। तो देखो 7 × 3 कितना होता है 21, और 21 का इकाई अंक 1, और यहाँ भी इकाई अंक कितना है 1। एक बार छोड़ देते हैं, चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये। सेकंड 8 × 2 कितना होता है 16, यहाँ इकाई अंक कितना है 1, तो फिर ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक की मेल नहीं खा रहा। उसके बाद 5 × 5 कितना होता है 25, इकाई अंक मेल नहीं खा रहा, ये भी गलत। उसके बाद 6 × 4 24, इकाई अंक नहीं मेल खाता। इसका मतलब पहला ऑप्शन का इकाई अंक मेल खाता है, और आप लोगों को इकाई अंक देखते ही टिक कर सकते हो। यदि ऐसे होता है कि एक यहाँ इकाई अंक 1 मिल रहा है, सेकंड का 1 मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके देख लेते भाई। समझ रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 से 7 सेकंड का ही क्वेश्चन है। बस आपको फाइंड ही करना था कि मल्टीप्लाई किस किस का 351 मिल रहा है, और जिसका 351 मल्टीप्लाई मिल गया आप टिक करके आगे चले जाओ। समझ रहे हो सभी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। चलो बात करते हैं भाई। एक है सुनीता, एक है शीला, आयु में अंतर कितना है 12 वर्ष। तो आपको पता है एक बड़ी होगी और एक को क्या होगी छोटी। तो किसी को भी मान लो ना छोटा, किसी को भी बड़ा मान लो, क्या प्रॉब्लम है। आप कहोगे सुनीता के वर्ष की है, अंतर कितने वर्ष का रहना चाहिए 12 वर्ष। आप या क्या कहोगे, या तो इसमें से 12 घटा दो या इसमें से 12 जोड़ दो, एक ही बात, दोनों के अंतर ही कितना आ जाएगा 12 आएगा। तो चलो मैं जोड़ देता हूँ, के प्लस 12 जोड़ दिया। तो आपको पता है शीला की उम्र बड़ी होगी और सुनीता की क्या होगी छोटी, और दोनों के बीच गैप कितने का है 12 वर्ष का है। अब क्या कहते हैं, यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु, अब बताओ बड़ी कौन सी है शीला, 9 वर्ष पहले, तो 9 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। छोटी की आयु से कितनी थी 4 गुने, 9 वर्ष पहले। तो अब बताओ 9 वर्ष पहले इसके पास कितना होगा, तो आप कहोगे माइनस कर दो भाई। तो आप कहोगे के प्लस 12 माइनस कितना कर दे 9, ये 9 वर्ष पहले शीला की आ गई। और सुनीता की कितनी होगी, फिर आप कहोगे के माइनस में 9। तो उनकी क्या कहता है, तो पहले बड़ी की आयु 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से कितना था 4 गुने। छोटी की आयु का क्या है 4 गुना। 4 गुना किसके पास है, आप कहोगे इसके पास 1 है, तो रेशियो में इसके पास कितना है 4। तो भाई इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं के माइनस रेशियो का निकालते हैं सेकंड में, प्लस का 12 माइनस का 9 है, तो प्लस का 3 बचेगा क्या। और इन दोनों का रेशियो, इसके पास रेशियो कितना है 1 और इसके पास रेशियो कितना है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 के माइनस का कितना हो गया 36, और इक्वल टू कितना मिल रहा है 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो के प्लस 3 मिल गया। अब आप माइनस करो, 4 के में से के इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3 के बचेगा क्या भाई, ये माइनस 36 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और तो प्लस का टोटल 39। तो के की वैल्यू कितना आ गया 39/3, 13 हो गया क्या। अब पूछा है तो उनकी वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु कौन सी है, ये वाली है क्या भाई। तो के का मान कितना आ गया 13 आ गया। तो सुनीता की उम्र कितना है 13 वर्ष। तो शीला की आयु कितना है 13 + 12 25 वर्ष, कितना है 25 वर्ष। तो अब आपके पास 13 और 25 होना चाहिए ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है क्या, आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 सेकंड का काम है यदि कंसेप्ट क्लियर है तो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विनय और विजय की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के से 5 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु सेम का सेम क्वेश्चन है। अरे भाई क्या है सेम का सेम, ये है विनय और ये है विजय, दोनों में अंतर 20 वर्ष का। आप कहोगे इसका के मान लो, तो इसका के -20 मान लो। क्या पहले प्लस का माना था, इस बार माइनस कर लेते हैं। अरे भाई इसमें से 20 घटा दूंगा तो ये 20 कम ही तो मिलेगा, दोनों के बीच गैप कितने का है 20 का है। लेकिन बड़ा कौन होगा इस बार, ये क्या होगा बड़ा होगा, और ये क्या कौन होगा छोटा। समझ में आई क्या बात, क्योंकि के में से माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। विनय बड़ा होगा और विजय क्या होगा छोटा। लेकिन इसमें प्लस कर देते तो गैप तो 20 का ही है, लेकिन विजय बड़ा हो जाता और विनय क्या हो जाता छोटा। बस इतनी बात ध्यान रखना। अब कहते हैं 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के से 5 गुना थी। 5 वर्ष पहले बात करते हैं, 5 वर्ष पहले, तो आप कहोगे 5 वर्ष आयु कम हो जाएगी क्या, तो इसमें से घटा दीजिएगा के -20 में से कितना और घटा दें 5 और घटा देते। तो यहाँ विनय से बात करें तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो के -5। तो कहता है बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के से 5 गुना थी। तो आप बताओ बड़ा लड़का ये वाला है और छोटा ये। 5 गुना का मतलब यदि इसके पास रेशियो में 1 है तो इसके पास कितना है 5। तो भाई रेशियो ले लो इनका, तो रेशियो लिया के -5 का, यहाँ से माइनस करते हैं तो -20 -5 कितना होगा -25। अब देखो के -5 का रेशियो कितना है 5, सामने रखिएगा, और इसका रेशियो कितना है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो के -5, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो गया 5 के -125। अब देखिएगा 5 के इधर है ना, तो के इधर लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 के बचेगा प्लस का, और इसको इधर भेज दो, फिर माइनस का है इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो 125 प्लस का, प्लस में 5 में से -5 करेंगे तो कितना बचेगा 120। तो 120 किसकी वैल्यू है 4k की, तो बताओ k की वैल्यू कितना होगा। तो आप कहोगे 120 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो बताओ कितना आएगा ये 30 आएगा। तो के की वैल्यू कितना आ गया 30। तो उनकी वर्तमान आयु, तो के आपके पास कौन है विनय बड़े वाला, उसकी उम्र कितना है 30 वर्ष, और 20 घटा देंगे तो इसके पास उम्र कितना बचेगा 10 वर्ष। तो एक की 30 वर्ष है और एक की 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है क्या। देखो मैंने बिल्कुल आसान सा बताया है, बस रेशियो का ध्यान रखना। रेशियो किसके पास है, उसने कहा बड़े के पास 5 गुना है छोटे से, तो छोटे वाले के पास 1 है तो बड़े वाले के पास कितना हो जाएगा 5, तो रेशियो बराबर रख दो। समझ गए बात। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है। कोई बात नहीं जी, इस बार आयु का रेशियो दे रखा है, पिता पुत्र की आयु का रेशियो, ये कितना है 3, ये कितना है 1। तो आप कहोगे रियल में कितना होगा 3k और 1k। अब इनका मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 3k इंटू के, और इसकी वैल्यू है 147। तो 3 से कट कर दो जी, कितनी बार कटेगा 49 बार। तो ये k इंटू के क्या बन गया k स्क्वायर, और k स्क्वायर का मान 49, k की वैल्यू कितना का 49 का रूट करो भाई, कितना आ जाएगा 7, k की वैल्यू 7 आ गया। उनकी आयु का योग का मतलब 3k और प्लस k का टोटल जोड़ कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा क्या भाई 4k। उनकी आयु का क्या है योग है, योग 4k और k की वैल्यू कितना है 7। तो आप कहोगे टोटल योग कितना हो जाएगा, k की जगह 7 रख दो 28। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ रहे हो सभी, रखो फटाक से कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आयु बी से दोगुनी है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या है। अरे कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए की आयु बी से दोगुनी है, दोगुनी का मतलब यदि बी की 1 है तो ए की कितनी है 2 है। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है 60 वर्ष। तो रेशियो में टोटल आयु का योग कितना है, आपको 2 + 1 कितना है 3, और 3 है वो रियल में किसके बराबर है 60 वर्ष के। तो बताओ ए की वैल्यू फिर कितना होगा 60 अपॉन कितना कर दो 3 कर दो, तो कितना वर्ष आ जाएगा 20 वर्ष। अब बताओ बी कितने वर्ष का है 20 वर्ष का, और ए कितने का है 20 × 2 कितना हो जाएगा 40 वर्ष। आगे बस में अब कहते हैं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। अरे पहले बात तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी,
ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 45 का, और ये कितना हो जाएगा 25 का। तो दोनों का प्लस करोगे तो कितना मिलेगा भाई टोटल 70 वर्ष मिल जाएगा क्या। अब देखो आपने इतना काम ऐसे किया है, लेकिन मैं कहूँगा यदि पूछ लेता ना कि ए की उम्र कितना है बी की कितना है तो आपको ऐसे करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसने वर्तमान आयु का योग दे रखा है क्या कितना 60 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग पूछा है, तो आप कहोगे आज से 5 वर्ष बाद ए की उम्र 5 वर्ष बढ़ जाएगी और बी की भी कितनी बढ़ जाएगी 5, तो टोटल उम्र कितने से बढ़ जाएगी 10 से बढ़ जाएगी, और 10 से बढ़ गई तो 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा 70 वर्ष उनकी आयु का क्या हो जाएगा योग। कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। समझ गया ना सभी, श्योर सभी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। देखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। पी डी की आयु का अनुपात कितना है 3:4, जबकि डी और ए, अब डी और ए आ गया, चलो साइड में लिख लेता हूँ। डी और ए की आयु का अनुपात कितना है 5:6। कहता है अब से 15 साल बाद, ये तो है वर्तमान में, चलो 15 साल बाद 15 वर्ष बाद पी और डी की आयु का अनुपात 4:5 होगा। पी और डी ये रेशियो कितना होगा 4:5 होगा। तो पूछ रहे तीनों की वर्तमान आयु का योग। अब देखो वर्तमान आयु कैसे निकालें। सबसे पहली बात ढंग से सुनना, ये रेशियो है आपका 15 वर्ष के बाद में। सबसे पहले यहाँ रेशियो बनाते हैं। अब आप बताओ डी के पास यहाँ कितना वर्ष है भाई, डी के पास कितना है रेशियो में 4, और यहाँ डी के पास आज वर्तमान में कितना है रेशियो में 5। तो सबसे पहले आप कहोगे डी के पास क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ना उम्र। अरे सेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले सेम बनाते हैं। तो आप कहोगे इस रेशियो को कितने से मल्टीप्लाई कर दें 5 से, और इस टोटल रेशियो को कितने से मल्टीप्लाई कर दें 4 से। तो चलो करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 20। फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया ये 20, और ये कितना हो गया 24। अब देखिएगा कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना था, ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब बताओ डी और डी के पास सेम हो गया, तो आप कहोगे वर्तमान में रेशियो यही है, इसको रेशियो मानना है वर्तमान में। 15 साल बाद कितना रेशियो है 4:5। किसका है पी और डी का। अब छोड़ दो भूल जाओ, आपको कैलकुलेशन केवल दो लोगों से ही करनी है। अब बताओ गैप इन दोनों के बीच गैप कितने साल का है 15 वर्ष का है, और यहाँ से यहाँ भी गैप कितने का है 15 का। तो ट्रिक लगा दो, बीच में गैप कितने का है 5 का, यहाँ गैप कितने का है 1 का। तो आप क्या कहोगे गैप कितना करना है 5, तो 5 गैप करें तो 5 का कितना हो जाएगा 20, और 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। अब इस रेशियो को बोल दो। अब यहाँ से यहाँ कंपेरिजन करते हैं। बताओ 15 से कितना हो गया 20, तो कितना बड़ा रेशियो में 5। 20 से 25 हो गया, रेशियो में कितना बढ़ा 5, लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है भाई 15। तो आप कहोगे 5 की वैल्यू कितना वर्ष है 15 वर्ष। तो बताओ 1 की वैल्यू कितना है 3 वर्ष। आगे बात में अब 1 का रेशियो काम में आ गया। अब पूछता है तीनों की वर्तमान आयु। अब वर्तमान वाला रेशियो ये वाला काम में लेना है। आप कहोगे P है वो 15 का है, D है वो 20 का है, और A है वो कितने का है 24 का। तो उम्र निकाल सकते हो। रेशियो में टोटल कितना होगा 15 + 20 कितना होगा 35, 35 + 24 कितना हो गया 59 हो गया ना। 59 है टोटल रेशियो में, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से। तो 59 × 3 कर दो टोटल, आपके पास आंसर क्या जाएगा 9 × 27 2 5 15 और 2 17। तो आपके पास आंसर आ गया 1771, मतलब 177 वर्तमान में उनका टोटल योग है। आई क्या बात सुने। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हैं, और मैंने 3 का करवाया था। तो मैंने कहा था जब बीच का गैप आप ट्रिक लगाओ तो किन्हीं 2 का ले लो, किन्हीं 2 के हिसाब से क्या कर लेना कैलकुलेशन कर लेना। समझ में आई बात। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। एक्स वाई कितना है 3:8। वाई और जेड का रेशियो कितना दिया है 4 और 5। 2 वर्ष पहले, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, चलो पढ़ा रहने दो। 2 वर्ष पहले, तो यहाँ से चलते हैं अपन, और अब चलते हैं बैक 2 वर्ष पहले।
किस किस का रेशियो दिया है? 2 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात, x और y का अनुपात कितना है? 1:3। छोड़ देगा। अब देखो यहाँ y कितना है? 8। यहाँ y कितना है? 4। तो आप कहोगे इसको कितना बनाना है? 8। तो इसको कितने से गुणा कर दो? 2 से। तो ये 4 × 2 कितना हो गया? 8। और ये 5 × 2 10। और ये रेशियो सेम का सेम रहेगा, 3:8। क्यों? क्योंकि आपको y को सबसे पहले क्या करना था? सेम करना था। आगे तो वर्तमान में x है 3 का, y कितने का है? 8 का, आगे उसमें, और z कितने का है? 10 का। समझ में आई क्या बात? अरे समझ में आया ना सभी को? कोई प्रॉब्लम? अरे समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। तो अब आप बताओ इन दोनों के बीच गैप कितने का है? 5 का है भाई। एक सेकेंड, ये बराबर तो हो गया। 3:8, 8:10। यहाँ गैप 5 का आ गया, यहाँ पे गैप 2 का आ गया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी नहीं कर सकते। अब देखो आप कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? आप क्या करोगे? आपके पास वर्तमान में क्या बन गया? रेशियो बन गया ना। अब इनकी रियल उम्र मान लो आप। इसको थोड़ा सा बेसिक करना पड़ेगा, इसमें ट्रिक लगाओगे तो आपके पास बहुत पंगा हो जाएगा। तो अब आप क्या कहोगे? x कितने का है? 3k का। y कितना है? 8k का। तो y कितना है? 8k। और z कितना हो गया? 10k। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखो अपन चलते हैं 2 वर्ष बैक। तो 2 वर्ष बैक जाओगे तो आपके पास उम्र या x का कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 3k माइनस में कितना मिलेगा? 2। और वो रेशियो में कितना है? 1। ठीक है। यदि y की बात करूँ 2 वर्ष पहले तो वो कितना होगा? तो आप कहोगे 8k माइनस में कितना होगा? 2 होगा। तो चलो इनका रेशियो लेते हैं भाई। तो आप कहोगे 3k माइनस 2 का रेशियो लेते हैं किसके साथ? 8k माइनस 2 के साथ। और वो रेशियो कितना है? 1:3। तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 9k। और -3 × 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो इधर मल्टीप्लाई कर दो। 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 8k। और ये माइनस का 2। अब देखो सभी 9k इधर आएगा, 8k माइनस कितना k बचेगा? k बचेगा। ये -6 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस होते ही आपको पता है +6 में से 2 जाएगा कितना? 4। तो अब बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? k की वैल्यू 4 आ गई क्या भाई? तो k की वैल्यू 4 आ गई तो पूछा तीनों की वर्तमान आयु का योग। और वर्तमान वाला रेशियो यही है क्या? तो जोड़ दीजिएगा, x के पास 3k है, y के पास 8k और z के पास 10k है। तो 3 + 8 11, 11 और 10 कितना हो गया? 21। तो 21k है टोटल उनका योग। और k की वैल्यू कितना है? 4। तो आप कहोगे 21 × में 4 कर दो, ये कितना आ जाएगा? 84 ईयर। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो मैंने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि रेशियो और ज़्यादा चेंज हो रहा है। इन दोनों के बीच गैप कितने का है? 5 का। यहाँ कितना है? 2 का। तो आप इसको 2 से गुणा करोगे, फिर इसको 5 से गुणा करोगे, तो आप लोगों के पास प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही। प्रॉब्लम और बढ़ रही ना, तो रेशियो बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, जब आपका इस तरह और चेंज होना, क्योंकि 10 का है तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, इसलिए आप इसको कैसे कर लो, यहाँ से बेसिक कर लो। मान लो उनकी वर्तमान आयु है ना वो k में, मान लो 3k, 8k, 8k और 10k हो गया, क्योंकि आपने अभी y को तो बराबर कर ही लिया है। तो अब आप क्या कहोगे? 2 वर्ष पहले उनका x 3k - 2 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा? 8k - 2। और वो रेशियो आपको 1:3 का दे रखा है, तो इनका रेशियो ज्ञात कर लो। रेशियो ज्ञात किया 1:3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और k की वैल्यू कितना आ गया? 4। k का वैल्यू 4 आ गया तो टोटल योग कितना है? 21k। मतलब z का, y का और x का जोड़ कर दो, तो ये कितना आ गया? 21 × 4 कितना हो गया? 84। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समान जन्मतिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्ष में हुआ था। समान जन्म तिथि क्या है? समान, मतलब मान लो एक बच्चा 2 जनवरी का हुआ है, तो नेक्स्ट वाला बच्चा, अगला बच्चा भी 2 जनवरी को ही होगा 1 साल के बाद में। मतलब गैप कितने साल का रहेगा? 1 साल का। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 93 वर्ष है। तो सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा? अरे भाई बहुत आसान है। देखो सबसे पहले आप क्या कहोगे? सबसे छोटे बच्चे की आयु मान लो, आयु मान लो, क्या माने? k वर्ष मान लिया। तो
अब बताओ नेक्स्ट बच्चा जो पैदा होगा वो k+1 का होगा, सबसे छोटे बच्चा है, मतलब इससे जो जस्ट बड़ा बच्चा होगा, मतलब इससे 1 साल पहले पैदा हुआ था तो k+1, तो फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा, इसमें +1 और कर दो k+2 हो जाएगा, नेक्स्ट k+3 हो जाएगा क्या भाई, अरे मतलब एक साल बड़ा होता जाएगा ना, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा k+4, नेक्स्ट k+5 और नेक्स्ट k+6, टोटल कितने हैं 7 तो है, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हो गए। अब क्या कहते हैं, सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग, सबसे बड़े कौन से बच्चे हैं, 3 लास्ट वाले हैं भाई, इन 3 की आयु का योग कितना है 93, तो जोड़ दीजिएगा k+k+k कितना हो गया 3k, प्लस 4+5 9, 9+6 कितना हो गया 15, और इनका टोटल सम कितना है 93, तो 3k का वैल्यू कितना आएगा 15 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 78 बचेगा। अरे आप माइनस कर लीजिएगा ना, 13 में से 5 जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7, तो ये माइनस इस 3 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो कितनी बार 6 बार, 26, k की वैल्यू कितना आ गया 26 ईयर। अब पूछा क्या है, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष है, सबसे छोटे 3 बच्चे, सबसे छोटा कितना है, ये k है, ये k+1 है और ये k+2 है, तो पूछे इन तीनों की आयु का योग, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे k+k+k 3k और 1+2 कितना हो जाएगा 3, ये टोटल इनका सम होगा क्या भाई सबसे छोटे बच्चों का, तो k की वैल्यू कितना है 26, अरे आपके पास 3k का वैल्यू ही पड़ा है, 3k का वैल्यू कितना है 78, तो डायरेक्ट रख दो ना, आप कहोगे 78 है, प्लस में 3 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 81, अरे k की वैल्यू 26 रखोगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब 78 ही मिलेगा, तो 78 + 3 कितना हो जाएगा 81, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आई बात। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समान जन्मतिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ है, सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 वर्ष है, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग सेम का सेम है, तो आप कहोगे सबसे छोटे बच्चे की आयु कितना मान लो k, तो नेक्स्ट k+1, नेक्स्ट k+2 का होगा, नेक्स्ट k+3, मतलब छोटे से बड़े क्यों जा रहे हैं, तो ये k+4, तो ये k+5 और लास्ट बच्चा 7वां है वो k+6 वर्ष का। सबसे बड़े 3 बच्चे, सबसे बड़े 3 बच्चे ये वाले होंगे, इनकी आयु का योग कितना हो गया, तो आप कहोगे 3k प्लस में कितना हो गया, ये 15 हो गया ना, 4 + 5 + 6 15, और इनका सम कितना है टोटल 63, 3k की वैल्यू कितना आएगा, माइनस कर लो भाई, 45 से 3 कितना 48, तो 3k की वैल्यू कितना आ गया 48, पढ़े रहने दो एक बार। अब पूछा है सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग, सबसे छोटे 3 बच्चे, सबसे छोटे 3 बच्चे ये वाले हैं, इनका टोटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे 3k + 3 होगा क्या, 3k की वैल्यू आपके पास कितना है 48, तो 48 + 3 कर दो भाई, तो आपका आंसर 51 आ जाएगा क्या। तो सभी को मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, श्योर सभी। तो ये था आपका एज रिलेटेड क्वेश्चंस, आयु संबंधी प्रश्न, जो मैंने आपको छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक करवा दिया है, और मेरे हिसाब से आपका जो भी एग्ज़ाम है आने वाला एग्ज़ाम, चाहे आप छोटे लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, पटवार का दे रहे हो, चाहे ग्राम सेवक का देना, आपका इस टाइप से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, मतलब इतने क्वेश्चन की यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो इन्हीं कंसेप्ट से, तो आप लोगों का क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा, और आप अच्छे से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मेरे हिसाब से ये 2 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में लगभग, तो एक क्वेश्चन यदि 1 नंबर का है तो 2 नंबर का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बस, तो आप लोग अच्छे से करना भाई, 2 से 3 बार पढ़ लो चाहे इस टॉपिक को, फिर बुक से ट्राई कर लो, ठीक है। और समझ में ना आए आप लोगों को तो मैं आप लोगों के लिए एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, आप उस पर क्या करोगे, भेज दिया करोगे, जब भी फ्री होंगे आप लोगों को डाउट का सोल्यूशन भेज देंगे। आगे बस में, तो ठीक है जी, मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।